पतित पावन शिल गुरु महाराज की जय। शिल गुरु महाराज, हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी उन आचार्यों में से हैं जिनकी एक एक शिक्षा उनका आचरण है, उनका जो आदर्श है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो चाल चलन है, उनकी जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं, वो आदर्श, वो चाल चलन, वो आचरण ही उनकी शिक्षा है। हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जो लीलाएं कर रहे थे, उसमें से एक लीला उन्होंने ये करी कि वो बार बार हमको समझाते रहे कि गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन और अनायास है निज वांछित पूरण निज अभिष्ट पूरण। कि आपकी साधना वो ये है कि आप गुरु वैष्णव और भगवान का स्मरण करते रहे। अच्छा, ये जो उन्होंने शिक्षा दी हमको अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, ये शिक्षा अगर आप गौर करेंगे, उन्होंने सारी जिंदगी आचरण करके हमको दिखाई। फॉर एग्जाम्पल, महाराज श्री जब प्रवचन करते हैं, प्रवचन में वंदना करने के बाद कुछ भी अपने प्रवचन में अमृतमय वचन बोलने से पहले वो जो गुरु वैष्णवों के लिए बोलते हैं, जरा उनको अगर हम ध्यान से सुने कि सबसे पहले मैं अपने गुरु के लिए क्या क्या वो विशेषणों का प्रयोग करते हैं, वैष्णवों के लिए क्या विशेषणों का प्रयोग करते हैं, उनकी कृपा प्रार्थना किस तरह से करते हैं, हर एक प्रवचन में, हर एक सत्र में, उससे पता लग जाएगा कि कैसे गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण करना चाहिए। आइए हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के मुखार में हम सुने कि वे अपने प्रवचन से पहले अपने सदगुरु के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग करके हमको ये समझा रहे हैं कि गुरु तत्व क्या होता है। चलो गुरु महाराज। पतित पावन परम आराध्य श्री भगवान अभिन्न प्रकाश श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदान परम करुणाम श्री गुरुदेव श्री पात्र अनंत प्रणाम शिल गुरु महाराज जी ने कहा कि सबसे पहले मैं परम आराध्यतम मतलब आराध्य है भगवान, और आराध्य, आराध्यतर और आराध्यतम सुपरलेटिव डिग्री, माने भगवान से भी ज्यादा पूज्य। और आराध्यतम का मतलब इनसे ज्यादा पूज्य, कहते मेरी नजरों में कोई है ही नहीं गुरु के लिए, इस तरह का विशेषण। यानी कि जो गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण करता, तो गुरु का स्मरण किस तरह से करना है, दुनियावी स्मरण नहीं। वो एक सन्यासी है और उनकी उम्र ऐसी है, उनकी शकल ऐसी है, उनके चलने का ढंग है, वो बोलने का ढंग है, बैठने का ढंग, वो नहीं। गुरुत्व का, गुरु जी के गुरुत्व का स्मरण करना है। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि मैं कौन से गुरु का स्मरण करता हूं, किन गुरु की कृपा प्रार्थना करता हूं। कहते हैं परम आराध्यतम, जिनका सम्मान, जिनकी पूज्यता भगवान से भी अधिक है। आराध्य, आराध्य और आराध्यतर और आराध्यतम, और फिर इधर से परम। परम मतलब इससे ऊपर होता ही नहीं।
तो गुरु का किस प्रकार से ध्यान होना चाहिए, गुरु का स्मरण किस तरह होना चाहिए, गुरु के प्रति सम्मान्य बुद्धि कैसे होनी चाहिए, परम आराध्यतम। फिर भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह। गुरु जी को दुनियावी मनुष्य मान लिया, अपने से ज्यादा थोड़ा विद्वान मान लिया, समझदार मान लिया, नहीं 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 नहीं। गुरु महाराज समझा रहे हैं कि गुरु जी का स्मरण कैसे करना है। श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, उनको किस तरह माने, भगवान के बिल्कुल अभिन्न है वो। भगवान सच्चिदानंद, गुरु भी सच्चिदानंद। भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो गुरु भी सब कुछ कर सकते हैं। भगवान अंतर्यामी है तो सदगुरु भी अंतर्यामी है। तो विशेषण का क्या प्रयोग है, भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह। फिर भगवत ज्ञान प्रदाता। अगर हमको भगवत अनुभूति होगी तो सिर्फ गुरु कृपा से। भगवत ज्ञान प्रदाता, भगवान के संबंध में ज्ञान प्रदान करने वाले, भगवान के संबंध में उनकी अनुभूति कराने वाले। देखो हर प्रवचन से पहले बोल रहे हो, सबसे पहले मैं परमाराध्यतम श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान प्रदाता, फिर भगवान की सेवा में अधिकार प्रदानकारी। अगर मुझको भगवान की सेवा मिलेगी तो गुरु कृपा से मिलेगी, चाहे इस दुनिया में चाहे गोलोक धाम में। सीधा कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता है, सीधे कोई भगवान को नहीं मिल सकता है, जबरदस्ती कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। कहते हैं श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदानकारी। फिर परम करुणामय। गुरु कैसे होते? अब देखो ना, आज जो हम लोगों को हरिनाम मिली है, दीक्षा मिली है, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन जो हमारा हुआ है, अपने आप को तोलें, क्या हमारे अंदर वो योग्यता है? नरोत्तम ठाकुर को उनके गुरुजी ने जिस तरह से दीक्षा दी उसको जरा याद करें। प्रभुपाद जी को उनके गुरुजी श्री गौरकृष्ण बाबा जी महाराज जी जिस तरह दीक्षा दी उसको याद करें। रामानुजाचार्य जी को उनके गुरुजी ने जिस तरह से दीक्षा दी याद करें। ऐसा एग्जाम जैसा नरोत्तम ठाकुर का उनके गुरुजी ने लिया, प्रभुपाद जी का उनके गुरुजी ने लिया, रामानुजाचार्य का जिस तरह उनके गुरुजी, अगर हमारे होता तो हम तो फेल हो जाते। इसलिए गुरु जी कहते हैं अपने गुरु को कैसे याद करें? परम करुणामय। ये गुरु जी का विशेषण, ये गुरु के लिए विशेषण। इस प्रकार के गुरु का चिंतन करना चाहिए। जो गुरु महाराज जी ने अपने गुरु जी के लिए विशेषणों का प्रयोग किया, उनको एक बार और गुरु जी के मुखारबिंद से आप श्रवण करें। सर्वाग्रे पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह, श्री भगवत ज्ञान प्रदाता, श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदान, परम करुणामय श्री गुरुदेव श्री पात्र अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो आपने सुना दोबारा, गुरुजी ने बोला कि सबसे पहले मैं परम आराध्यतम श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदानकारी, परम करुणामय, ये सारे विशेषण श्री गुरुपाद पद्मों में प्रणत होकर, प्रणत माने शरणागत होकर क्या करता हूं मैं? अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। यानी कि हमारे पे कृपा आएगी शरणागत होने से, उनको बार बार दंडवत प्रणाम करें। कितनी बार दंडवत प्रणाम करें? बोला अनंत कोटि बार। कोटि माने करोड़,
मतलब गिनती नहीं है इतनी बार प्रणाम करेंगे। और कैसी कृपा मांगे? अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। मैं साधना करूंगा, उनको कृपा करनी पड़ेगी। वो कोई गुलाम नहीं है, वो मजबूर नहीं है उन हम पे कृपा करे। तो हमारी गिलहरी चेष्टाओं से अगर वो प्रसन्न हो जाए तो हो जाए। ये गुरु के प्रति हमारी सोच होनी चाहिए। अच्छा, फिर श्रील गुरु महाराज अपने प्रवचन के शुरू में वैष्णवों के लिए क्या शब्द का, वैष्णव के लिए किन विशेषणों का प्रयोग करते हैं, वैष्णव के लिए किस सम्माननीय भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी गुरु जी के मुखारविंद से श्रवण। पूजनीय वैष्णव बिंदेसी चरणी तादेर तो आपने सुना गुरु महाराज जी ने कहा पूजनीय वैष्णव वृंद, जो वैष्णव हैं ये सब हमारे पूजनीय हैं, ये सब हमारे सेव्य हैं, हम इन सब के सेवक हैं। पूजनीय वैष्णव का श्री चरण में प्रणत होकर उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। वो जो गुरु जी ने बोला ना, गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण, गुरु के प्रति इस प्रकार की भावना रखनी है, वैष्णव के प्रति इस प्रकार की भावना कि ये हमारे सब पूजनीय हैं, सम्माननीय है, सेव्य हैं वैष्णव हमारे। ये वैष्णव के प्रति भावना। फिर जो आम पब्लिक है, या जैसे आप हरि कथा कर रहे हैं, तो जो श्रोता हैं उनके प्रति किस प्रकार की भावना रखनी चाहिए, उसको भी गुरु जी अपने शब्दों में, अपने व्यवहार से हमको सिखा रहे हैं। श्रील महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करें। भगवत कथा श्रवण पिता सज्जन अक्सर सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, जब डिबेट प्रतियोगिता होती है, भाषण प्रतियोगिता होती है, तो टीचर सिखाते हैं तुम ये सोचो कि तू सबसे ज़्यादा समझदार है और ये सब तो मूर्ख बैठे, इनको नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। लेकिन भक्ति राज्य कैसा है? जितने श्रोता बैठे हैं उनके लिए गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? भगवत कथा श्रवण पिपासु, माने सब भगवत कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं ना। कोई अपने घर के काम छोड़कर आया होगा, कोई अपने आराम छोड़कर आया होगा, कोई अपने बिजनेस के कार्य छोड़कर आया होगा। तो कहते भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन बिंद मातृवृंद सबको मैं यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। देखो महाप्रभु जी ने जो बोला है ना, कीर्तन तुम्हारे मुख से तब होगा जब आप अमानिना मान देन होंगे, अपने सम्मान की चन्यो सबको सम्मान देंगे। तो कैसे सम्मान देंगे? गुरु का एक सम्मान है, वैष्णव का एक सम्मान है, तो जो आम लोग हैं उनका भी सम्मान है। तो जिसका जैसा जैसा सम्मान है, कहते मैं उसको यथा योग्य अभिवादन करता हूं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है ना, सबके लिए मैं प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ, सब प्रसन्न हो जाए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये हरि कथा सुनने के लिए आए हैं, इन पर ऐसे कृपा करो, ये प्रसन्न रहे। ये जब भावना गुरु के लिए, ऐसी भावना वैष्णव के लिए और तमाम व्यक्तियों के लिए जब ये भावना होगी, तब हम भगवान का कीर्तन कर सकते, भगवान की कथा बोल सकते हैं। ये बोलना चाहते हैं परमाराध्य श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अपने इस संबोधन के द्वारा। यानी कि हम अगर कीर्तन करना चाहते हैं, भगवान की कथा बोलना चाहते हैं, तो सदगुरु के प्रति हमारी ये भाव, कीर्तन से हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कीर्तन करने के लिए सदगुरु के प्रति ये भावना, वैष्णव के प्रति भावना और सारे जीवों के प्रति ऐसी भावना जब होगी, तब हम कीर्तन कर सकते हैं। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय।